ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर 2011 को आतंकी हमले में शहीद हुए देश के वीर सपूतों को नमन किया है। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि देश 26 नवंबर को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उस दिन राष्ट्र पर सर्वाधिक जघन्य आतंकी हमला हुआ था। श्री मोदी ने कहा कि 26 नवंबर का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 1949 में इसी तिथि को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने के बारे में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में दीपावली, भैया दूज और छठ पूजा के दौरान देश में 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ। अब बच्चे भी खरीदारी करते समय ये देखते हैं कि उसमें मेड इन इंडिया लिखा है या नहीं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि कुछ परिवारों ने विवाह करने के लिए विदेश जाने का चलन शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि यदि भारत में ही विवाह किया जाए तो देश का पैसा देश में रहेगा। श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि स्कूली बच्चों में भी नवाचार की भावना को बढ़ावा मिला है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि ये देश के विकसित बनने का संकल्प पूरा करेगा और जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान को प्रोत्साहन देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता अभियान अब पूरे देश का प्रिय विषय बन गया है। इस अभियान ने साफ सफाई और सार्वजनिक स्वच्छता के बारे में लोगों की सोच बदल दी है। प्रधानमंत्री ने जल सुरक्षा को 21वीं सदी की बहुत बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि अमृत महोत्सव के दौरान भारत में 65,000 से अधिक अमृत सरोवर बनाए गए हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को लाभ देंगे। इन सरोवरों की निरंतर देखभाल करना और उन्हें जल संरक्षण का प्रमुख स्रोत बनाए रखना हम सबका दायित्व है। प्रधानमंत्री ने रेडियो की लोकप्रियता का उल्लेख करते हुए प्रदेश के अमरोहा जिले में बने रेडियो संग्रहालय की सराहना की। मन की बात की एक और उपलब्धि ये भी है कि इसने घर घर में रेडियो को और अधिक लोकप्रिय बना दिया है। माय गॉव पर मुझे उत्तर प्रदेश में अमरोहा के राम सिंह बौद्ध जी का एक पत्र मिला है। राम सिंह जी पिछले कई दशकों से रेडियो संग्रह करने के काम में जुटे हैं। उनका कहना है कि मन की बात के बाद से उनके रेडियो म्यूजियम के प्रति लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई है। प्रधानमंत्री ने लोगों को देव दीपावली की भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि कल काशी के घाटों पर लाखों दीपक जलाए जाएंगे और भव्य आरती तथा लेजर शो होगा। श्री मोदी ने प्रकाश पर्व से पहले गुरु नानक देव को भी याद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मन की बात में प्रधानमंत्री द्वारा अमरोहा में बने रेडियो संग्रहालय की सराहना का उल्लेख करते हुए सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये संग्रहालय रेडियो प्रेमियों की विरासत का संरक्षण है। वहीं रेडियो संग्रह करने वाले अमरोहा निवासी राम सिंह बौद्ध का कहना है कि प्रधानमंत्री द्वारा प्रशंसा से न केवल उनके परिवार का बल्कि जिले और प्रदेश का भी मान बढ़ा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में संविधान दिवस पर आज विभिन्न आयोजनों के जरिए भारतीय संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की शपथ ली गई। जौनपुर में जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में संविधान की प्रस्तावना का पाठन किया गया। इस मौके पर जनपद न्यायाधीश वाणी रंजन अग्रवाल ने कहा कि संविधान के अपनाए जाने की याद में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को पूरे देश में संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। मऊ जनपद में अधिवक्ताओं ने जनपद न्यायाधीश रामेश्वर की अध्यक्षता में संविधान दिवस मनाया। देवरिया, कुशीनगर, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, सीतापुर, हापुड़, बदायूं और अमरोहा समेत प्रदेश के अन्य जिलों में भी संविधान दिवस पर विविध आयोजन किए गए। मिर्जापुर जिले के अदलहाट थाना क्षेत्र के नारायणपुर कस्बे में कल मध्य रात्रि एक कार और ट्रेलर की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार से चालक समेत कुल 7 लोग एक विवाह समारोह में शामिल होकर वाराणसी से सोनभद्र जा रहे थे कि सामने से आ रही एक ट्रेलर ने टक्कर मार दिया। दुर्घटना के बाद पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल भिजवाया, जहां इलाज के दौरान 3 महिलाओं और एक बच्चे की मौत हो गई। गंभीर तौर पर घायल 3 अन्य लोगों का वाराणसी के ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है। ट्रेलर के चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वाराणसी के नदेसर क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर पहुंचे लाभार्थियों को सेवा देने के साथ साथ केंद्र और प्रदेश सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।